देखिए फ्रेंड्स, इस पर्स को बनाने के लिए हमें 22 चेन लेनी है मोटी ऊन की। इस पर्स को बनाने के लिए हमें ये वाली मोटी ऊन लेनी होती है और ये मोटा क्रोशिया यूज होता है इसमें। अगर आप इंच से नापना चाहते हैं तो ये 8 इंच की चेन है, और अगर आप चेन गिनकर बनाना चाहते हैं तो ये मेरी 22 चेन है। और 22 चेन बनाने के बाद हमें इसे सिंगल क्रोशिये से इसको बनाना है। हमें सिंगल क्रोशिये का यूज़ करते हुए जितनी भी आप पर्स की चौड़ाई या लंबाई रखना चाहते हैं, आप अपने अनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। मैंने जो चौड़ाई रखी है इसकी, वो मेरी अभी 22 मेरी चेन है, और इसको मैंने 8 इंच टेप से नाप के बनाया है। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, या तो आप चेन अपनी गिन सकते हैं या फिर आप अपने इंच टेप से नाप सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें इसकी जितना भी आपको चौड़ा रखना है, इसको बना के तैयार कर सकते हैं। जो ये पर्स है, इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच रखी है, यानी कि 22 चेन ली हैं। और जो लंबाई है 5.5 से 6 इंच तक आप इसकी लंबाई रख सकते हैं। तो हमें ये जो पट्टी है ये पूरी 11 इंच की तैयार करनी है। 11 इंच में हमारा 5.5 इंच का लंबा पर्स तैयार होगा। आप इस लंबाई और चौड़ाई को घटा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, हमें सिंगल क्रोशिया लेते हुए इस तरह से इसकी लंबाई को आगे तैयार करना है। बने रहिए मेरी वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, पर्स बनाने के लिए ये हमारा 8 बाई 11 का पीस तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको ऐसे यहाँ से मोड़कर इस तरह से मैं इसे इसको स्टिच कर दूंगी। इस तरह से करते हुए क्रोशिये से ही ये हमारा सिलाई हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये 8 बाई 11 का हमारा पीस तैयार हो चुका है पर्स बनाने के लिए। आप इसकी लंबाई और चौड़ाई अपनी मर्जी से घटा बढ़ा भी सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको ऐसे करके यहाँ से इसका ये जो जोड़ है, यहाँ से इस साइड का जोड़ मैं इसका लगा दूंगी। क्रोशिये से ही हमारी इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। एक एक चेन बनाते हुए हम इसको जोड़ देंगे। एक चेन बना लेंगे, आराम से जॉइंट लग जाता है। देखिए, इस तरीके से एक एक चेन बनाते हुए हम इसका यहाँ से पूरा जोड़ लगा देंगे। एक चेन बनाने से हमारा ये सिकुड़ता नहीं है और बहुत सुंदर तरीके से जुड़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मोटी ऊन को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, इस तरह से हमारा ये जोड़ जो है वो सुंदर तरीके से लग गया है। पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जोड़ लगा हुआ है। और इस धागे को हम अंदर ले जाके इधर अंदर से फिनिश कर देंगे ले जाके। और इसी तरह से मैं इधर भी अपना जोड़
लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से ये हमारा बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी इसकी पर्स की जो है सिलाई हो चुकी है। क्रोशिये से ही दोनों तरफ से सिलाई हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये छोटे छोटे रिंग तैयार कर लेंगे। जितने जैसे भी आपको कलर लगाने हैं मैचिंग के, जैसे कि मैंने क्रीम कलर लिया है तो उसके साथ मुझे यही मैचिंग अच्छी लग रही है, तो आप इस तरह से कई रिंग बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस साइड पे किया है, इसी तरह से इस साइड पे भी होंगे, तो आप इस तरह से ये डेकोरेट कर सकते हैं। और ये लटकन बनाने के लिए मैंने ये वाला ये ऊन ली है और यहाँ से इसको अटैच करके और एक धागा हम ऐसे यहाँ से इसमें से एक धागा लंबा रख लेंगे। ये देखिए, और फिर यहाँ से हम इस तरह से नोट लगाते हुए हम ये अपने अपने लटकन तैयार कर लेंगे। जितने भी आप लटकन लगाना चाहते हैं उतने लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे अपनी पर्स को पूरा डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फूल लग जाएगा और यहाँ पे ये लगेगी। ये मोटी ऊन से डोरी जो है एक बार में ही बन जाएगी, बहुत सुंदर। आप क्रोशिये से ये बना सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी डोरी को भी यहाँ से अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और अगर आप इसमें चेन लगाना चाहते हैं तो चेन भी आप कोई मैचिंग की चेन लेके इस तरह से आप चेन भी लगा सकते हैं। यहाँ से इस तरह से धीरे धीरे दोनों साइड से सुई से पक्का करके ये चेन भी इसमें आराम से लग जाएगी। इस तरीके से हम अपने पर्स को पूरा डेकोरेटिव तरीके से बनाते हुए तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पर्स है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। आप भी इसी तरीके से पर्स बना सकते हैं। और ये जो डोरी है ये भी लग गई है और चेन भी लग गई है। आराम से आप इसमें अपना मोबाइल, पैसे वगैरह डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप अपने कोई भी कलर लेकर जो आपको पसंद हो उनसे आप इसे कलर कॉम्बिनेशन मिला के तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मोटी ऊन से बहुत ही सुंदर पर्स बनकर तैयार हुआ है। कैसा लगा आज आपको ये पर्स और कैसा लगा पर्स बनाने का तरीका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।